वक्त मिला तो मैं लाइव चैट पढ़ रही थी और आपके एक दर्शक हैं राजीव बिजलवान साहब, उन्होंने बाकायदा लिखा कि आम आदमी पार्टी के एक सदस्य को अपनी एमएलए की सदस्यता खोनी पड़ी क्योंकि उनकी डिग्री के ऊपर सवाल उठा था और वो उसको सत्यापित नहीं कर पाए थे। तो ये एफिडेविट का सवाल है। एफिडेविट में आप जो कुछ भी डालते हैं, चाहे वो उम्र हो, चाहे वो आपका जन्म पत्र हो, चाहे वो और दीगर चीज़ें हो। इससे पहले हमने देखा है कि एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर के जो जन्म प्रमाण पत्र है उनको लेकर के बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और वो भी मुश्किल में फंस गए थे। तो ये जो डिग्री का सवाल है, देखिए आप अनपढ़ हैं, आप स्कूल नहीं जा पाए, इसमें आपका उतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन आप पब्लिक मंच से कई बार कई तरह की बात कहें और अपने को खुद ही झूठा बनाते रहे, ये एक दूसरी बात है। जब मोदी साहब रूबरू वाले इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो 10वीं की परीक्षा दी उन्होंने, औपचारिक परीक्षा उनकी नहीं है, फिर उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी ये बात कही। तो ये कौन लोग हैं जो जिद करके उनके साथी उनको फंसा रहे हैं इसमें और उनको जलील करवा रहे हैं सारी दुनिया के सामने। अभी सिर्फ देश का मामला नहीं है, वो सारी दुनिया के सामने जलील करवाए जा रहे हैं अपने ही दोस्तों, अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा, जो एक फर्जी डिग्री लहराते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें इतनी तरह की त्रुटियां हैं, चाहे वो कंप्यूटर फॉन्ट हो, चाहे दीगर चीजें हो। फिर कभी उनका कोई सहपाठी नहीं है, कभी उनका कोई गुरु नहीं है, कभी उनका कोई संबंध समझ में नहीं आता है। तो ये चीजें उनसे कौन करवाता है? मैं लगातार ये महसूस कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजें जिस पर जोर दे करके जिसको रोकने की कोशिश ना की जाती तो वो दबी रहती। उनको अगर स्वाभाविक रूप से चलने दिया जाता तो वो दबी रहती, चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो। उनको बैन करवा करके, उनके खिलाफ खड़ा करवा करके उन चीजों को मोदी साहब के खिलाफ खड़ा किया गया और लगातार उनकी छवि का ह्रास हुआ है जनता के बीच में। आप ये बताइए कि इस देश में हम जानते हैं कि, और अभी शास्त्री साहब ने एक बड़ी माकूल बात की, आम आदमी पार्टी वाले थोड़ा दूसरी तरह से बड़े आक्रामक होते हैं, लेकिन आज शास्त्री साहब को सुना तो ये बात ठीक लगी कि देखिए इस देश में जब सोना गिरवी रखा गया था उस समय मनमोहन सिंह जैसे काबिल वित्त मंत्री आए और उन्होंने देश को संभाला था। जब सारा विश्व मंदी की से जूझ रहा था उस समय मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने भारत को संभाल लिया था। ऐसे समय में जब सब कुछ इतना जटिल हो गया है और बहुत चीजें इस तरह की है कि आपको उनको जड़ से समझना होता है और ये एक विशेषज्ञ का काम होके रह गया है। विशेषज्ञ के काम को विशेषज्ञ लोग करते हैं तो बेहतर होता है। जैसे आप इसरो में किसी को भी नहीं भेज सकते, चाहे जनता में वो कितना भी पॉपुलर हो, उसी तरह से आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और जो ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन से उनके साथ डील करने के लिए उस आदमी को नहीं खड़ा कर सकते जो अच्छा वक्ता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर देश हित में तो यही है कि हमारे जो शीर्ष पे बैठे हुए नेता हैं, मंत्री हैं, वो काबिल हों और वो विषय को जानते हों और इससे सबका भला होगा। मगर ये जो मुझे लगता है